आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि रुद्रप्रयाग जिले में जो कल भीषण सड़क हादसा हुआ है उसमें अब मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया है। कल सबसे पहले 5 जानकारी हमने जो दी वो 5 की थी, फिर 9 हुई और अब 14 लोगों की जानकारी मिल रही है। 14 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। टेम्पो ट्रेवलर में कुल मिला के 26 लोग सवार थे, जिसमें 10 लोगों की मौत ऑन स्पॉट हो गई। हादसे के समय 7 लोग घायल हुए और ऋषिकेश एम्स इनको लाया गया, जिनमें से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज वहां चल रहा है। वहां भी आपको बताएं कि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। आपको जानकारी दे देते हैं कि रुद्रप्रयाग में सड़क से करीब 400 मीटर नीचे गहरी नदी में एक टेम्पो ट्रेवलर गिर गया। हादसा इतना भयानक था कि ट्रैवलर के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद तेजी से राहत और बचाव का कार्य चलाया गया, लेकिन अब 14 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। इस पर आपको बताएं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ऋषिकेश एम्स पहुंचकर घायलों के बारे में जानकारी ली। एम्स में एयरलिफ्ट कर 7 गंभीर घायलों को उन्होंने जानकारी ली, डॉक्टर से उनका हालचाल जाना, जिनमें 2 की इलाज के दौरान मौत हुई थी। डॉक्टर से उनके ऊपर भी चर्चा की गई मुख्यमंत्री के द्वारा। 5 घायलों को एम्स में भर्ती कराया गया था। सीएम धामी ने कहा है कि घायलों को पूरा इलाज दिया जा रहा है, हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। घायलों का इलाज यहाँ पर जो है, जो जरूरी है सबको इलाज मिल रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो, उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से दुर्घटना में लापरवाही सामने आई तो कुछ कार्रवाई होगी, उसकी जांच के आदेश देंगे। सर टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी देखने की सुरक्षा इसमें है, उपचार में टीम बनाई गई है कोई? नहीं, अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम और सब काम कर रही है। और आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि रुद्रप्रयाग सड़क हादसे के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि अधिकारी लापरवाही छोड़ें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों की फिटनेस की ठीक से जांच हो, लाइसेंस जारी करने से पहले ड्राइवर्स का टेस्ट लिया जाए, ग्रीन कार्ड जारी करने से सावधानी बरती जाए, ओवर स्पीड और ओवरलोड पर एक्शन लिया जाए, साथ ही नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए पोस्ट किया है और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ सड़क हादसा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यह हादसा हृदय विदारक है। इसमें अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए जुटा हुआ है। तो वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है। घायलों को 50-50 हजार के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो रुद्रप्रयाग में हुए हादसे पर पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने शोक व्यक्त किया है। अनिल बलूनी ने कहा है कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, घायलों के जल्द शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुखद समाचार आ रहा है कि रुद्रप्रयाग के नज़दीक एक टेम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में जान माल की भी हानि हुई है, बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। हम परमात्मा से जो मृत हुए हैं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी कामना करते हैं। और जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए की कामना करते हैं। पूरी तरह से दुर्घटना में हमारी राज्य सरकार, हमारा जिला प्रशासन और एसडीआरएफ के जवान वहाँ सुना है लगे हुए हैं और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। हम जितने लोगों को इससे हानि हुई है उस पर अपना गहरा दुख प्रकट करते हैं।
और ये आपको ये बता देते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की नाराजगी के बाद वन विभाग एक्टिव हो गया है। शनिवार को फायर वॉचर के इंश्योरेंस को लेकर मीटिंग हुई है। मीटिंग वन मंत्री सुबोध उनियाल ने ली है। अब तक 2148 फायर वॉचर का इंश्योरेंस किया गया है। इंश्योरेंस न करवाने वाले 21 रेंज को नोटिस किया गया है। जल्द ही सभी 4000 फायर वॉचर इनका बीमा किया जाएगा। देश भर के डॉक्टरों के साथ पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती और फिर विदेश से डॉलर और गिफ्ट भेजने के नाम पर ठगी, ऐसा करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। एसटीएफ ने जो पर्दाफाश किया है, इसमें आप देखेंगे तस्वीरें मास्टरमाइंड नाइजीरियन है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। देहरादून की एक डॉक्टर की सोशल मीडिया पर एक दूसरे डॉक्टर से दोस्ती हुई, जिसने खुद को विदेश में बताया और इसके लिए कुछ डॉलर और गिफ्ट भेजने की बात कही, जिसके बाद पीड़ित डॉक्टर के पास कस्टम विभाग से फोन आ गया। आपको कुछ सामान आया है, उनकी तरफ से कहा गया, जो अवैध है, और उन्हें डर दिखाकर 13 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए गए। फिर पीड़ित डॉक्टर को ठगी होने का जब एहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो सिर्फ डॉक्टरों को ही निशाना बनाता था। और कुछ समय बाद जो सामने से यूएसए जिसने बताया था, उस व्यक्ति ने इनको कहा कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भेज रहा हूँ, कुछ पार्सल भेज रहा हूँ और $25,000 का करेंसी भेज रहा हूँ। तो इस तरह से करके फिर कुछ दिनों बाद इनके पास कस्टम के नाम से फ़ोन आता है कि भाई आपके नाम से कुछ पार्सल आया है, उसमें इलीगल करेंसी है और बाकी अन्य प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं और आपके ऊपर आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का भय उनको दिखाया जाता है और उनसे अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र कराए जाते हैं केस को सेटल करने के नाम पर। देहरादून से खबर, जहां पर बीजेपी में बैठकों का आज जो दौर चल रहा है उसका दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाना है। दोपहर 3 बजे जिला अध्यक्षों की बैठक होगी, जहां जिला प्रभारी संयोजक भी मौजूद रहेंगे। बद्रीनाथ और मंगलौर, यहां उपचुनाव होना है। बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों को कांग्रेस ने आयातित उम्मीदवार बताया है, जो कभी बीजेपी के नहीं थे, लेकिन आते ही उन्हें विधायक का टिकट दे दिया गया। तो क्या ऐसा करके बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है और अपने कैडर को दरकिनार करके विपक्ष को हमले का मौका दे रही है? देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी हैं, जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस से आए राजेंद्र भंडारी को तुरंत विधायक का टिकट देने से कार्यकर्ता नाराज हैं। कर्णप्रयाग में बीजेपी के विधानसभा प्रभारी नवल भट्ट ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर की। नवल भट्ट ने लिखा, जो कार्यकर्ता का ना हुआ वो जनता का क्या होगा। मुझ जैसा कार्यकर्ता आज से तुम्हारी हार का मुख्य कारण बनेगा। राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से आए तो मंगलौर में बीजेपी के उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना हरियाणा के रहने वाले हैं। करतार सिंह भड़ाना ने अब तक एसपी, बीएसपी, राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति की। बीजेपी में शामिल हुए तो हरियाणा के करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने मंगलौर से उम्मीदवार बनाया है। यही वजह है कि कांग्रेस उपचुनाव में खड़े दोनों उम्मीदवारों को आयातित उम्मीदवार बता रही है और बीजेपी पर अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो बीजेपी में जो आ गया वो बीजेपी का हो गया, फिर कोई फर्क कैसा। भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति पार्टी सदस्य बनता है वो बीजेपी के परिवार का अंग होता है और परिवार के व्यक्ति को हम टिकट देते हैं। आयातित शब्द हमारे कोई प्रयोग हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते ही व्यक्ति भाजपा में हो जाता है। नहीं, नवल ने से हमारी कल चर्चा हुई है, मानने वाले मामले से कल बातचीत की है। कुछ कार्यकर्ताओं का भाव रहता है, उसका कोई टिकट की दावेदार का पक्ष रहता है, इसलिए कुछ बातें आती है, कंट्रोल किया जाएगा सब जगह। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड और देश भर में दूसरे दलों के नेताओं को साथ जोड़ा। बड़ी संख्या में उन्हें टिकट भी दिया,
लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि पार्टी के लिए चुनाव जीतना जरूरी है और जीतने वाले को ही टिकट मिलता है। किसी को खुश करने या संतुष्ट करने की बात का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे विषयों में चर्चा होती है, बात होती है। जीतने की विनिबिलिटी किसमें क्या है? चुनाव हमेशा विनिबिलिटी के लिए लड़ा जाता है, तुष्टीकरण संतुष्टि के लिए नहीं लड़ा जाता, और उस विनिबिलिटी को देखते हुए संगठन ने निर्णय किया है। उत्तराखंड बीजेपी के दो नेताओं की बात से साफ है, जीत के लिए बीजेपी कोई भी फैसला लेने को तैयार है। उसमें फिर चाहे दूसरी पार्टी से आने वाले को पहले चुनाव लड़ने का मौका ही क्यों न देना पड़े, जो मंगलौर और बद्रीनाथ में हो रहा है। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, रामनगर के कॉर्बेट में पर्यटन सीजन खत्म हो गया है। मॉनसून सीजन के लिए डिकाला और दुर्गा देवी जोन को बंद कर दिया गया है। इस बार ढिकाला में पर्यटकों को जमकर बाघ के दीदार हुए। वाइल्ड लाइफ और टाइगर के लिए कॉर्बेट पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के बाघ देखने का रोमांच पर्यटकों के सिर चढ़कर बोलता है। ऐसे में जब वनराज पूरे परिवार के साथ दिखाई दे रहे हो तो इस रोमांच की कल्पना करना भी मुश्किल है। और हम लोग आज सब ढिकाला जोन जा रहे हैं, जो जिम कॉर्बेट का सबसे फेमस जोन जो है वो ढिकाला जोन है, और जो है आज ये बंद होने वाला है। और देखते हैं हमें टाइगर दिखता है नहीं दिखता, बाकी लक है। वैसे सबसे ज़्यादा टाइगर इसी जोन में दिखता है। अनुभव बहुत अच्छा रहा है, टाइगर साइटिंग बहुत अच्छे से हो रही है। सरकार ने, एनटीसी ने बहुत अच्छा काम करा है, टाइगर के नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं। इस अभी भी अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे कब्स अवेलेबल है, प्रेजेंट है। मेरे को बड़ी अच्छी टाइगर की साइट सीइंग हुई है, और मैंने देखा टाइगर्स भी देखे, बच्चे भी देखे, कब्स वगैरह थे उनके साथ, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ मेरा 2 दिन का स्टे था, और बहुत अच्छा मेरे को वो लगा कि अंदर का जंगल वंगल बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया गया है। उधर कॉर्बेट प्रशासन पर्यटन सत्र के सकुशल खत्म होने पर खुश है। यहाँ इस बार विदेशी मेहमान भी अच्छी संख्या में आए। इस बार कई वीवीआईपी के साथ ही क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी कॉर्बेट के ढिकाला पहुँचे थे। देखिए, इस वर्ष जो पर्यटन सत्र रहा, इसमें काफ़ी अच्छी संख्या में हमें टूरिस्ट मिले हैं, आए हैं। फॉरेनर्स की संख्या में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लगभग 15,000 से ज़्यादा फॉरेनर्स जो लास्ट ईयर हैं उससे बड़े हुए हैं। सभी को अच्छी साइटिंग्स मिली हैं। कॉर्बेट का ढिकाला जोन अब 15 नवंबर को खुलेगा। तब तक गजराज की चिंगाड़ और वनराज की दहाड़ से पर्यटक दूर ही रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और ये आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। उद्यान घोटाले में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज होते ही कांग्रेसियों का आक्रोश बढ़ गया है। बागेश्वर में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। उद्यान विभाग में घोटाले के खिलाफ कोटद्वार में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। बागेश्वर में गोमती नदी के सूखने से ग्रामीणों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। टिहरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। अल्मोड़ा हादसे के बाद रामनगर में वन विभाग के अधिकारियों ने मीटिंग की है और कहा है कि कॉर्बेट के दैनिक श्रमिकों का 3-3 लाख का बीमा कराया जा रहा है। ऋषिकेश पर्यटन नगरी में जल्द जाम से राहत मिलेगी। ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल समेत पर्यटकों का दबाव झेल रहे उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में 169 पार्किंग बनेगी। रविवार को देहरादून में बीजेपी के जिलाध्यक्षों की मीटिंग हुई है। हरिद्वार के शंकराचार्य मठ में 36 प्रदेशों आए गौ सेवकों के साथ बैठक की है और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की चर्चा की गई। जोशीमठ के 1150 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके पांगू होस्कोट आराकोट दल पहुंचा है। 50 वर्षों से लगातार यात्रा दल के द्वारा उत्तराखंड का भ्रमण किया जा रहा है। और उत्तरकाशी में एनडीआरएफ ने पीआरडी जवानों के साथ आपदा से निपटने के गुर सिखाए।